एक समय की बात है जब रामपुर नाम के गांव में जगमोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। जगमोहन का छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी कमला और एक 20 साल का बेटा ललित रहते थे। जगमोहन का एक छोटा सा घर था और उसके पास खेती बाड़ी की जमीन थी। जगमोहन दिन रात उस जमीन पर बैल की तरह लगकर मेहनत करता था ताकि वो अपने बेटे ललित को अच्छे से पढ़ा सिखा सके। एक दिन की बात है, जगमोहन खेती करके घर लौट रहा था कि तभी रास्ते में उसे ओम प्रकाश मिल गया। अरे जगमोहन, अपनी हालत तो देखो, इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों करते हो? मैं तो कहता हूँ कि अपने बेटे ललित को शहर से बुला लो और उसी को सौंप दो ये खेती बाड़ी। अरे नहीं नहीं ओम प्रकाश, मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहता हूँ। मैं उसे अपने जैसे जिंदगी नहीं देना चाहता। यह तो अच्छी बात है जगमोहन, पर तुम अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। ये उम्र और हालत नहीं है तुम्हारी खेती बाड़ी करने की। बताओ, अब तुमको खेत जोतने हैं और तुम्हारे पास एक बैल तक नहीं है, कैसे करोगे ये सब? भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल देंगे। चलो अच्छा है। उसके बाद ओम प्रकाश दूसरे रास्ते निकल जाता है और जगमोहन अपने घर आ जाता है। आते ही वो थक कर बिस्तर पर बैठ जाता है। अरे क्या हुआ? अब लगता है आज ज्यादा काम करके आए हो। कहाँ कमला, आज तो बस पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, पर 1-2 दिन में खेत जोतना शुरू करूंगा। पैसों की बहुत जरूरत है, ललित के लिए रुपयों का इंतजाम करना है। हाँ, और हमारे पास इस खेती बाड़ी के अलावा कोई कमाई का साधन भी नहीं है। कोई नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। कमला और जगमोहन साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर आराम से सो जाते हैं। रात को जगमोहन को बड़ी तेज खांसी होने लगती है। अरे, आपको तो बड़ी तेज खांसी हो रही है। कमला जगमोहन को पानी लेकर देती है, तब जाकर उसकी खांसी रुकती है, पर जगमोहन का शरीर भी बुखार से तप रहा होता है। कमला बेचारी पूरी रात बैठकर जगमोहन के सर पर पट्टी रखती है। जगमोहन की तबीयत खराब होने की वजह से वो 4 दिन तक खेतों पर काम करने नहीं जा पाता और उसे हर वक्त यही चिंता सताते रहती है कि वो अपने बेटे के लिए इतने पैसे कैसे जोड़ पाएगा। पहले ही शरीर बूढ़ा हो चला था और ऊपर से तबीयत और बिगड़ गई। कैसे कर पाऊंगा मैं खेतों में काम? आप परेशान मत हो, अभी बस आप ठीक हो जाओ। दोनों परेशान होते हैं और बड़ी मुश्किल से दोनों की आंख लगती है कि तभी गांव में 2 चोर घुस आते हैं। अरे भाई, ये तू मुझे कहाँ ले आया है? मुझे तो नहीं लगता कि हमको यहाँ पर कुछ मिल पाएगा। अरे कालिया, तुझे क्या पहले से ही सब पता होता है? थोड़े दिन पहले मैंने यहाँ से बहुत माल लूटा है। तू चल तो सही, देखना आज भी बढ़िया माल ही हाथ लगेगा। चल भाई, देख लेते हैं, पर ये तो बता कि चलना कहाँ है? चंपक इधर उधर मुंडी घुमाकर देखता है तो उसे जगमोहन के घर की खिड़की खुली दिखती है। अरे वो देख, उस घर खिड़की खुली हुई है, चल वहाँ चल कर देखते हैं। चंपक और कालिया दोनों खिड़की पर जाकर अंदर झांकते हैं तो कमला और जगमोहन सो रहे होते हैं। देख, दोनों कैसे सोए पड़े हैं और दोनों इतने बुढ़े हैं कि ये तो हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। अरे पर इनके घर में हमको मिलेगा ही क्या? खुद ही फटीचर लग रहे हैं। अरे तुझे क्या पता, ये फटीचर दिखने वाले लोगों के घर में ही धन गड़ा होता है। क्या सच में? चल चल, फिर तो जल्दी से चलकर सारा धन लूट लेते हैं। बस फिर कालिया और चंपक खिड़की से अंदर घुसकर पूरा घर छान मारते हैं। वो घर का एक एक कोना देख लेते हैं, पर उनको पूरे घर में कहीं कुछ नहीं मिलता। अरे चंपक, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो होगा ही, तू ठीक से ढूंढ। दोनों फिर से मिलकर घर का कोना कोना छान मारने लगते हैं। उसी चक्कर में चंपक के हाथ से एक बर्तन नीचे गिर पड़ता है।
अरे भाई ये तूने क्या किया? ये दोनों बुढ़ा बुढ़िया उठ गए तो शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लेंगे और फिर सब मिलकर हमको मार ही डालेंगे। ऐसे कैसे बुला लेंगे? मेरे पास रामपुरी चाकू भी तो है, ज्यादा बोले तो घुसा दूंगा दोनों के पेट में। दोनों चोर धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे होते हैं और इधर बर्तन की आवाज से कमला और जगमोहन दोनों की आंख खुल चुकी होती है। दोनों उन चोरों की बातें सुन लेते हैं। जगमोहन कमला को चुप रहने का इशारा करता है। अरे कौन है इधर? बोला था ना मैंने कि कोई उठ न गया हो। कोई नहीं, अब जब उठ ही गए हैं तो इन्हीं से पूछ लेते हैं कि सारा धन कहाँ छुपा रखा है। दोनों को जगमोहन और कमला के पास आते हैं। चंपक के हाथ में चाकू होता है। अरे भाई कौन हो तुम लोग और इतनी रात को हमारे घर में क्या कर रहे हो? मेरे हाथ में चाकू? अरे ऐसी शक्ल देखकर पता नहीं चलता क्या? हम दोनों चोर हैं, चोर। अच्छा तो तुम दोनों चोर हो, शक्ल से तो बिल्कुल भी चोर नहीं लगते। अच्छा तो क्या मैं इतना स्मार्ट लगता हूँ? आज से पहले कभी किसी ने मेरी तारीफ नहीं की। अरे कोई करेगा भी क्यों? तू इतना काला है कि अंधेरे में दिखाई तक तो देता नहीं है। ठीक है, जल्दी से इस बुड्ढे से पूछो कि सारा पैसा कहाँ छुपा कर रखा है। हाँ भाई बुड्ढे, जल्दी बता कहाँ छुपा रखा है सब माल मसाला, चुपचाप बता दे वरना ये रामपुरी तेरे और तेरी बुढ़िया के पेट में घुसा दूंगा। अरे नहीं, ये सब की क्या जरूरत है, हम तुमको ऐसे ही बता देते हैं। वैसे भी हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बस मैं और मेरी बुढ़ी औरत, हम तो वैसे ही बीमार रहते हैं। अरे कम से कम हमारा जोड़ा हुआ धन हमारे मरने के बाद किसी के काम तो आएगा। ये आप क्या बोल रहे हो जी? अरे तुम चुप करो, जब देखो कंजूसी। अरे मरने के बाद सब धन साथ लेकर जाओगी क्या? मैं तो इनको बता दे रहा हूँ कि हमारे पैसे और जेवर से भरा मटका मेरे खेतों में गड़ा हुआ है। अरे पर कहने चुप रहो बिल्कुल। ये बात सुनकर कालिया और चंपक के कान खड़े हो जाते हैं। पैसे और जेवर का सुनकर तो उनकी आंखों में लालच की चमक साफ झलकने लगती है। अरे अब जल्दी से बताओ तुम्हारे खेत किधर है? जगमोहन और कमला उन दोनों चोरों को अपने खेतों पर लेकर जाते हैं। अब जल्दी बताओ कहाँ गड़ा हुआ है वो मटका? ये सुनकर जगमोहन अपना सर खुजाने लगता है। यही तो गया था, उस पेड़ के 10 कदम आगे। हाँ उसी जगह। बस फिर चंपक और कालिया दोनों फावड़ा लेकर जमीन खोदने लगते हैं। जमीन खोदते खोदते उनको 1 घंटा हो जाता है पर उनको कोई घड़ा नहीं मिलता। दोनों बड़े गुस्से में जगमोहन के पास आते हैं। यहाँ पर तो कोई घड़ा नहीं है। मेरे बुढ़ापे की वजह से आजकल मुझे कुछ ही याद ही नहीं रहता है। आखिर मैंने पेड़ के 10 कदम आगे घड़ा दबाया था या पीछे? अरे इस बुढ़े को तो कुछ याद ही नहीं है, चल हम खुद ही देख लेते हैं। कालिया और चंपक फिर से खुदाई करने लगते हैं। धीरे धीरे करके वो पूरा खेत खोद देते हैं पर उनको वहाँ कोई घड़ा नहीं मिलता। खुदाई कर करके दोनों चोर इतनी बुरी तरह थक जाते हैं कि वो उसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठकर आराम करने लगते हैं और आराम करते करते दोनों की आंख लग जाती है। अरे ये दोनों चोर तो सो गए। पूरी रात दोनों ने इतनी मेहनत से मेरा पूरा खेत जो खोदा है। अरे पर आपने इस खेत में कौन सा खजाना गाड़ रखा है जो मुझे आज तक नहीं बताया? अरे ये सब बातें छोड़ो और जल्दी से एक रस्सी लाओ, देखो यही कहीं होनी चाहिए। कमला और जगमोहन दोनों मिलकर रस्सी ढूंढते हैं। जैसे ही कमला को रस्सी मिलती है वो जगमोहन से बोलती है, ये देखो मिल गई मुझे रस्सी, पर आप इसका करोगे क्या? इन दोनों चोरों को इस पेड़ से बांधूंगा और क्या है नहीं। हाँ अब जल्दी से मेरी मदद करो, कहीं ये दोनों उठ न जाए। बस फिर दोनों मिलकर चंपक और कालिया को उस पेड़ से बांध देते हैं। उनको बांधने के बाद दोनों चैन की सांस लेते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों चोरों की आंख खुल जाती है और जैसे ही वो खुद को रस्सी से बंधा हुआ पाते हैं तो चिल्लाने लगते हैं, अरे ये क्या किया तुमने हम लोगों के साथ? खोलो हमको अभी के अभी। अरे इतनी मुश्किल से तो तुम दोनों मेरे पकड़ में आए हो और हम तुमको खोल दे। अरे देखो सुबह हो गई है, सब गांव वाले आते ही होंगे, जल्दी से इस बुड्ढे को बोलो कि हमको खोल दे। अरे मेरे कहने से वो क्यों खोलेगा? मेरा फूफा लगता है क्या कोई?
दोनों चोर आपस में ही लड़ने लगते हैं और इतने में वहाँ 2 गांव वाले भी आ जाते हैं। अरे जगमोहन, ये तो चंपक और कालिया है ना? हाँ, कल रात मेरे घर की चोरी करने आए थे। घर में चोरी करने आए थे और तुमने इनको यहाँ खेतों में पेड़ से बांध रखा है, कुछ समझ नहीं आया। मैंने तुमको थोड़े ही दिन पहले बोला था ना कि भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। देखो, उन्होंने इन दोनों को भेज दिया मेरे पास और इन दोनों ने मेरा पूरा खेत जोत दिया। ये तुमने इनसे कैसे करवाया? बस अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगाई और इनको झूठ बोल दिया कि मेरा धन इन खेतों में गड़ा है। बस फिर इन दोनों ने उस धन के लालच में पूरा खेत खोद डाला। अच्छा, अब मैं समझी, ये सब तुमने इनसे इसलिए झूठ बोला। तुमने हमसे झूठ बोला और हमसे इतनी मेहनत करवाई। तुम जो आजकल दूसरों की मेहनत का पैसा लूटते रहे वो कुछ नहीं, और आज तुमसे जो जरा सी मेहनत करवा ली तो कैसे तकलीफ हो रही है। सही कहा तुमने एकदम। अब इनको ऐसे मत जाने देना यहाँ से। उसके बाद दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं। बस फिर जगमोहन पेड़ से कालिया को खोलने लगता है और उनसे बोलता है, मैं तुमको इसलिए खोल रहा हूँ ताकि तुमसे अपने खेतों का बचा हुआ काम करवा सकूं। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो इस चंपक को मैं सीधा पुलिस में दे दूंगा। अरे नहीं, ऐसा मत करना। अरे ओ कालिया, तू भागने की कोशिश मत करियो, वरना ये मुझे पुलिस में दे देगा। अरे नहीं, भाग रहा मैं कहीं भी, पर जब ये तुझे खोलेगा और मुझे बांधेगा तब तू भी मत भागना। हाँ हाँ, नहीं भागूंगा, जाएंगे तो साथ ही जाएंगे। जगमोहन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके दोनों चोरों से अपने खेतों का सारा काम करवा लेता है। उसके बाद उन दोनों चोरों को ऐसा सबक मिलता है कि वो दोनों कभी दोबारा कहीं चोरी करने नहीं जाते। खेतों में कुछ दिन बाद फसल लहराने लगती है और ये सब उस बुद्धिमान किसान की बुद्धि के कारण संभव हो पाता है।